तुम कहते हो नबी हमारी तरह, मगर आसमान का वो नूरी फरिश्ता वाला सब तमाम फरिश्तों का सरदार है, हजरत जिब्रील हैं, रब का पैगाम लाए हैं। चाहते तो नबी को जगा देते, मगर दिल ने आवाज दी, अगर जगा दिया अपनी मर्जी से बुलाने तो आया हूँ, रब का पैगाम तो लाया हूँ, मगर मेरे रब ने ये नहीं फरमाया कि जाकर के जगा भी देना, कहीं ऐसा न हो अपनी मर्जी से जगा दे तो प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी न हो जाए। अल्लाह तुझे जो मिला है वो नबी के सदके मिला है। तुझे जो मिला है नबी के सदके में मिला है, नबी के सदके में मिला है, सदके में मिला है। और जिसे जो मिला है नबी के सदके में मिला, नबी के सदके, और जो मिलेगा नबी के सदके, और जो मिल गया है वो भी नबी के सदके, जो मिलेगा वो भी नबी के सदके, रब का दीदार होगा वो भी नबी के सदके। इसलिए जमाना छूटे तो छोड़ दो, यार छूटे तो छोड़ दो, घर बार छूटे तो छोड़ दो, मगर दामने मुस्तफा न छोड़ना, मोहब्बत रसूल न छोड़ना। कोई काम आने वाला नहीं, थोड़ी देर गम करते हैं जाने के बाद, थोड़ी देर सदमे उठाते हैं जाने के बाद, क्या गुजरती है तेरे ऊपर, कोई तेरी मदद करने वाला नहीं। याद रख ले जिससे तूने मोहब्बत की है, अगर इस मोहब्बत का सबूत तेरी गर्दन में होगा तो कोई तेरी कब्र में आए या ना आए, मगर तेरे मेरे नबी गुलामों की कब्र में आएंगे। तो वो मोहब्बत क्यों ना की जाए? दुनिया से मोहब्बत कर रहे हैं, नेताओं से मोहब्बत कर रहे हैं, बात बन जाए, मेंबर साहब से मोहब्बत हो रही है, बात बन जाए, प्रधान जी से मोहब्बत हो रही है, बात बन जाए, बड़े बड़ों से बात कर रहे हैं, बात बन जाए, लेकिन बात ऐसे नहीं बनती। इनकी तो खुद ही बनी हुई नहीं है, ये तेरी क्या बनाएंगे? इसलिए याद रख, अगर बात बनाना है ना तो इन उलमा के पास बैठ, अगर बात बनाना है तो बुजुर्गों के पास बैठ, अगर बात बनाना है तो फिर इल्म वालों के पास बैठ, अगर बात बनाना है तो अल्लाह वालों के दरबार में बैठ। इसलिए कि प्यारे जहां तेरा कोई साथ नहीं देगा, जहां तुझे कोई देखने वाला नहीं होगा, प्यारे अल्लाह उस मैदान में भी ये सोहबत काम आए। कहां था मैं, आओ वापस। मेरे नबी आराम फरमा रहे, 70,000 मलाइका को वापस ले जाना तो गवारा है, मगर पांव हिलाना गवारा नहीं। बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा, पांव हिलाना गवारा नहीं। क्या था अदब? बोलो क्या था अदब? ताजीम। दोबारा ऐ मौला तेरा यार तेरे महबूब तो आराम फरमा रहे, जगाऊं कैसे? तो मेरा रब क्या फरमाता है? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ पूछ लिया। अगर अपनी मर्जी से ही जगा देते तो मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी हो जाती, क्योंकि मेरे रब का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। समझ रहे हैं आप? इसलिए जिब्रील अच्छा हुआ पूछ लिया, मैंने तेरे होठ बनाए हैं कापूर के। बोलो जरा पीछे वाले भी, ए जिब्रील मैंने तेरे होठ बनाए हैं कापूर के, नबी के पांव बनाए हैं नूर के। इसमें भी तो हिकमत होगी। यार सोया होगा, जिब्रील गया होगा, और जगाना होगा तो हाथ नहीं लगाना, पांव नहीं हिलाना, बल्कि अपने कापूरी होठों को नबी के नूरानी तलवों से मस कर देना, और जब यार की चश्मे नबुव्वत खुले तो पैगाम अपने रब का सुना देना। लोग कहते हैं कि ये तो सुन्नियों का तरीका है, ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं।
लोगो आओ आओ देखो, ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मेरा रब फरमा रहा है ए जिब्रील का पूरी होठों को नबी के तलवों से मस करना। अब फिर दोबारा 70,000 मलाइका की जमात अल्लाह अल्लाह आती है, नूरी तलवों को हजरत जिब्रील अपने कापूरी होठों से मस करते। जब ठंडक महसूस हुई तो मेरे नबी की चश्मे नबुव्वत खुली। मेरे नबी ने फरमाया ऐ जिब्रील तुम तो बहुत मर्तबा आए हो, रब का पैगाम लाए हो, मगर कदम क्यों चूम रहे हो? जब तुम अल्लाह कितनी मर्तबा आए, कभी कदमों को नहीं चूमा, मगर आज कदम क्यों चूम रहे हो? तो कहते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपनी मर्जी से चूमता तब तब आता, तब तब चूमता, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं चूमे, बल्कि चुम्बाने वाला चुम्बा रहा है, चुम्बाने वाला चुम्बा रहा है, तब चूम रहा हूँ। यार को जगाना नहीं, अल्लाह अल्लाह तलबों को अपने कापूरी होठों को लगाना। ऐ जिब्रील ये तो बताओ, तुमने कदमों को चूमा, अपने कापूरी होठों को लगाया, तुमने देखा क्या क्या है? अगर हम सवाल करें तो जवाब दोगे? जिब्रील बोले या रसूल अल्लाह ये शागिर्द की हिम्मत कहाँ, कोई उस्ताद सवाल करे और शागिर्द उसका जवाब दे। नहीं नहीं आका, अल्लाह अल्लाह मेरी हिम्मत और ताकत नहीं, नबियों का इमाम सवाल करे और जिब्रील उसका जवाब दे सके। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया ए जिब्रील बता तूने जन्नत देखी है? फरमाया हाँ हाँ या रसूल अल्लाह मैंने जन्नत देखी है, जन्नत के नजारे देखे हैं। हाँ 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 मैंने जन्नत के नजारे देखे हैं या रसूल अल्लाह, मैंने जन्नत की गलियां देखी हैं, मैंने जन्नत की बहारें देखी हैं, मैंने गुलमान बहश्त को देखा है, मैंने फरिश्तों को जमात को देखा है या रसूल अल्लाह मैंने सबको देखा, मगर ये बता सब देखने के बाद कदम चूमे यहाँ क्या मिला वहाँ क्या मिला? तो जिब्रील बोले या रसूल अल्लाह ना जन्नत में देखा ना जन्नत की गलियों में देखा, जो मजा मैंने आपके कदमों में मदीने की गलियों में देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा अब शेर का मसला बिल्कुल हल हो गया, अब समझ में आ जाएगा ये पूरा कि कसम खुदा की करो तज़किरा न जन्नत का, कि कसम खुदा की करो तज़किरा न जन्नत का। अरे हमें मदीने का जलवा दिखाई देता है, हमें मदीने का जलवा दिखाई देता है, और झुका है जिसकी सलामी। मुश्ताक भाई, तैयब भाई बड़ी गौर से देख रहे, जाकिर भाई, अशरफ अली भाई, अरकान कुमैटी माशाअल्लाह मुबारकबाद के लायक हैं, बड़ी मेहनतें की हैं, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और आप इस रात के हिस्से में बैठे हो, कोई बोले या ना बोले, कल मैदान महशर में ये जमीन का टुकड़ा बोलेगा, ये जमीन का टुकड़ा बोलेगा, गवाही देगा। अगर किसी गुनाह की बुनियाद पर फरिश्ते पकड़ के जहन्नम में ले जाएंगे ना, तो फिर ये जमीन का टुकड़ा गवाही देगा, ऐ मौला ये तो तेरा वो बंदा है जो रात की तारीकी में उठ करके अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह अकबर तेरे यार की आमद की खुशी में इन रातों को कुर्बान किया था। इन महफिलों में जाया करो, बैठा करो और तवज्जो से सुना करो, तवज्जो से, इसलिए कि प्यारे जब 3 जगहों पे जाओ ना तो ये देखो ये दिल हाजिर है या नहीं, ये दिल हाजिर है या नहीं। इसलिए कि जब मस्जिद में जाओ तो देखो कि दिल हाजिर है कि नहीं, ये गायब हो जाता है मस्जिद में जाके, खेतों पे जाता है, बागातों में जाता है, कारोबार में जाता है, बिजनेस में जाता है। कुरान पढ़ो तो देखो ये हाजिर है कि नहीं। और जब अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में आओ ना
तब भी देखो ये हाजिर है कि नहीं। जब ये हाजिर होता है ना तभी कुछ हासिल होता है, और जब ये हाजिर नहीं होता ना तो कितनी कीमती बात तुम्हारे कहने तक पहुंच जाए ना तो ये जहन पे नहीं उतरती। बल्कि यही तो वो महफिलें हैं कि जहां इंसान जब तौबा करता है ना तो मेरा रब उसकी तौबाएं भी कबूल फरमा लेता है। यही तो वो नूरानी महफिलें हैं कि जहां जिंदगियां संवरती हैं, जिंदगी में एक नया इनकलाब पैदा होता है, ईमान की बैटरी डाउन हो जाती है इंसान की। लेकिन अब इसे चार्ज करने कहाँ जाओगे बोलो? इसे चार्ज कहाँ करते हैं? ईमान की बैटरी कहीं और चार्ज नहीं होती, ईमान की बैटरी इन महफिलों में चार्ज होती है बेशक। और जब ये डाउन हो जाती है तो फिर हलाल और हराम का तमीज खत्म हो जाता है। जिसकी ईमान की बैटरी डाउन होती है, समझ रहे हैं, वो नमाजों से दूर, जिक्र इलाही से दूर, अदब एहतराम से दूर। लेकिन जब ये डाउन होने लगे और दिल नमाजों से उकताने लगे और जब तिलावतों से दूर होने लगे तो तख्ती दिल पे तख्ती पे लेके जाना, जब ये हटने लगे, दूर होने लगे और तू बुराइयों की तरफ बढ़ने लगे, तू अपना कदम बुराइयों की तरफ बढ़ाने लगे तो समझ लेना अब तेरा ईमान कमजोर हो गया है, अब तेरी बैटरी ईमान की बिल्कुल डाउन हो गई है। इसलिए कि एक मोबाइल होता है और उस मोबाइल में एक बैटरी होती है। मोबाइल अगर कितना ही कीमती हो मगर इसके अंदर बैटरी बेकार हो तो ये काम नहीं करता। ए इंसान, तू कितना ही ताकत वाला हो, तंदुरुस्त हो, चेहरा कितना ही खूबसूरत हो, लिबास कितना ही अच्छा हो, लेकिन मैं थोड़ी देर की गुफ्तगू में बताने की कोशिश करूंगा। मैंने इसी ताल्लुक से कुरान की मुकद्दस आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाहु अकबर, जो बीमारियां हम में पाई जा रही हैं, आज अल्लाहु अकबर तवज्जो देना नासिर रजा तहसीनी की तकरीर पर। ए लोगों, जब ईमान की बैटरियां कमजोर होती हैं तो हमारे कदम बुराइयों की तरफ उठते हैं, और जब ईमान की बैटरियां चार्ज होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कदम अच्छाइयों की तरफ उठते हैं। जब ये बैटरी डाउन होती है तो इंसान बुराइयों में जाता है, और जब ये बैटरी ईमान की चार्ज होती है, कभी नमाजें पढ़ के, कभी कुरान पढ़ के, कभी नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ के, अल्लाहु अकबर, कभी सखावत करके, कभी हज करके, अल्लाह अल्लाह, कभी खाना काबा का तवाफ करके, कभी आलिमों की सोहबत में बैठकर, कभी हदीसे मुस्तफा सुनकर, जब ये चार्ज होती है तो इतना चार्ज भी हो जाती है कि अल्लाह बैठा हिंद की सरजमीन पर है मगर दिल मदीने में चला जाता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अभी मैं शुरू हुआ हूं आपसे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लेकिन हमारे सीने इश्क़ इलाही से खाली होते जा रहे हैं। ये क्या हो गया? एक दूसरे से नफरत दिलों में बढ़ती जा रही है, बुराइयों से हम नहीं रुक रहे, गीबतों से हम नहीं रुक रहे। ए लोगो, जरा खुद गौर व फिक्र भी करो, आखिर ऐसा क्यों हो गया? अल्लाह अल्लाह, जब किसी का लुक्मा हलाल नहीं होता, ए लोगो अपने लुक्मों पे गौर किया करो। अल्लाह अल्लाह, अपनी ग़िज़ाओं पे गौर किया करो, अपने कारोबारों पे गौर किया करो, इसलिए कि तू कोई और नहीं है। अल्लाह पाक ने जितना तुझे नवाजा है, अल्लाह ने तुझे अता किया है, इसलिए कि जो हमें मिला है वो किसी और को नहीं मिला। जो हमें मिला है ना वो किसी और को नहीं मिला। दुनिया में इंसान बहुत है जी, ये उसका करोड़ों करोड़ों बार एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? इंसान बनाया। इंसान बनाया। वो जो चाहता बना देता, वो जो चाहता बना देता। सारी मखलूकों को पैदा करने वाला तो मेरा खुदा है ना। वो चाहता तो चरिंदा बनाता, वो चाहता तो परिंदा बनाता, मगर शुक्र है मेरे परवरदिगार का करोड़ों करोड़ों मर्तबा अल्लाह अल्लाह के उसने हमें इंसान बनाया। अब इंसान ही नहीं बनाया बल्कि अल्लाह अल्लाह वो चाहता तो कुछ भी बनाता, मगर मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाया। और मुसलमान भी जी बहुत है, मुसलमान भी बहुत है, मगर उसका शुक्र यह है कि उसने हमें इंसान भी बनाया।
ईमान वाला भी बनाया। अगर चाहता तो हजरत ईसा की उम्मत में पैदा कर देता, अगर चाहता तो हजरत मूसा की उम्मत में पैदा कर देता, अगर चाहता तो अल्लाह अल्लाह हजरत नूह की उम्मत में पैदा कर देता। 1,24,000 कमो पेश 2,24,000 पैगंबर अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने, मगर इतने पैगंबर आए किसी भी उम्मत में मेरा रब पैदा कर देता। मगर किसी को अल्लाह अल्लाह हजरत ईसा की उम्मत में पैदा किया है, किसी को हजरत मूसा की उम्मत में पैदा किया है। मगर किस्मत पे नाज कर मुसलमान, तेरा जिक्र कुरान में आया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मतों में बेहतरीन उम्मतों जो लोगों में जाहिर हूँ। तुम्हारा जिक्र कुरान में आया, अल्लाह पाक ने अपने हबीब का उम्मती बनाया। मुसलमान तो बहुत हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमें सहाबा का मानने वाला भी बनाया, औलिया किराम का मानने वाला भी बनाया, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वाला भी बनाया। और प्यारे सुनो सुनो, आओ आओ ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, मैंने कुरान पाक की बड़ी मशहूर आयत करीमा तिलावत की है। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका। मेरा रब फरमाता है ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तेरे रब की कसम, मुझे तेरे रब की कसम, उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि जिंदगी के हर मामले में, जिंदगी के हर मामले में तेरी हुकूमत तस्लीम ना कर ले। अपने मन की गुजारने वाले सुने, अपनी मर्जी पर जिंदगी गुजारने वाले सुने, नबी के कहलाएं, दूसरों का तरीका इख्तियार करें, जरा सुने। हम नबी के कहलाएं, आज क्या हो गया है सुनो। अल्लाह परेशानियां क्यों, दुख क्यों? हमने मैयतों पे कुरान पढ़ा जी, तीजों में हमने कुरान पढ़ा, घर के बच्चे बच्चे ने कुरान पढ़ा। जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है ना, तो बच्चा जो कम भी पढ़ा होता है ना, उसके हाथ में भी पारा होता है जी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, पढ़ो, पढ़ना चाहिए। लेकिन ये कुरान तीजों के लिए नहीं, दसमों के लिए नहीं, 40वें के लिए कि नहीं। अल्लाह अल्लाह कुरान पढ़ो, मिलादे मुस्तफा भी मनाओ। मगर हम मनाते तब हैं जब हमारे घरों में जनाजे उठते हैं, हम मनाते तब हैं जब हमें दुख आते हैं, हम मनाते तब हैं जब हमें दुश्वारियां घेरती हैं। याद रख ले ए नबी के दीवाने, तू कोई और नहीं है। तेरी खुशियों में भी नबी का मिलाद हो, तेरे गमों में भी नबी का मिलाद हो। नबी के जानिसार सहाबा गम का वक्त आता था तब भी कुरान पढ़ते और नबी का जिक्र करते, और जब खुशी का दिन आता तब भी नबी का मिलाद करते। आज हमारे घरों में हम नबी के कहलाएं डीजे बजे, बच्चे की शादी हो तो पता ये नहीं चलता किसका घर है, किसी गैर का घर है, एक मोमिन का घर है, पता ही नहीं चलता। अल्लाह अल्लाह ये हाल होता है। हमारी माँ और बहनों की कंडीशन ये होती है, उनके लिबास से ये पता नहीं चलता कि ये किसी मुसलमान और मोमिन की बेटी है। याद रखो, अल्लाह अल्लाह ये नबी के सदक़े में अल्लाह पाक ने हमें क्या क्या इनाम से नवाजा है, और आज हमारे कारनामे क्या हो गए हैं। आज हम थोड़ा सा काम करते हैं तो नीयत बदल जाती है, अगर सखावत करते हैं तो नीयत बदल जाती है। मगर याद रख ले, हर टोपी वाला मेरा रब फरमाता है उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि जिंदगी के हर मामले में मेरे नबी ए महबूब तेरी हुकूमत को तस्लीम न कर ले, और तेरी हुकूमत के सामने सरे तस्लीम, फैसलों के सामने सरे तस्लीम कम न कर ले, सर न झुका ले, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं होता। यहां से पता ये चला, हर टोपी वाला मोमिन नहीं, हर नमाजी मोमिन नहीं, हर हाजी मोमिन नहीं, हर गाजी मोमिन नहीं। याद रखना, मोमिन वो है कि जिसकी खुशी हो, गम हो, और प्यारे वो किसी भी हाल में रहता हो, मगर अपने नबी के फरमान से मुंह ना मोड़े। जी जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात हो तब भी पढ़े,
दिन हो तब भी पढ़े। मोहब्बत में कहता है, जो नबी की मोहब्बत से मुंह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। जो नबी की मोहब्बत से मुंह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। और जख्म पे जख्म सह के ये बोले फिलहाल, सालिमो ये तुम्हारा गलत है ख्याल। दामने मुस्तफा को मैं क्यों छोड़ दूं, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। और देखो कुरान में मोमिनो जा बजा, कैसे रब ने है उनको मुखातिब किया। देखो कुरान में मोमिनो जा बजा, कैसे रब ने है उनको मुखातिब किया। कभी यासी कहा, बोलो ना, कभी यासी कहा, कभी त्वाहा कहा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। मेरा रब फरमाता है, अल्लाह हर मोमिन नहीं होता, इसलिए मोमिन बनो। मोमिन की शान ये है, वो गमों में भी काम आता है, वो खुशियों में भी काम आता है। और मोमिन, अल्लाह मेरा रब फरमाता है, नमाजी वो पसंद नहीं, रोजेदार वो पसंद नहीं। अच्छा, एक मिसाल दे के आपको बता देना चाहता हूं। देखो, शैतान ने को जन्नत से बाहर निकाला कि नहीं निकाला, लेकिन ऐ मौला तेरी बारगाह में तेरा बंदा सवाल करता है, तुझे तो मालूम है ये निकाला जाएगा। ऐ मेरे रब, तुझे तो मालूम था ये निकाला जाएगा, लेकिन फिर नमाजी क्यों बनाया, फिर इतना बड़ा मुफ्ती क्यों बनाया, इतना बड़ा मौलवी क्यों बनाया, ये सब कुछ इसे हम कलाम करने वाला क्यों बनाया, फरिश्तों की जमात में बैठने वाला क्यों बनाया, इतना बड़ा नमाजी, और फिर निकाल दिया। ऐ मौला तेरी बारगाह में ये सवाल है। मेरा रब फरमाता है, बंदे सवाल बड़ा प्यारा किया है, सवाल बड़ा प्यारा किया है, जवाब मिलेगा इसलिए सुन ले। निकाला इसलिए अल्लाह नमाजी बनाया, मुफ्ती बनाया, मौलवी बनाया, मगर निकाला क्यों, इसलिए निकाला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ताजीमी सजदा नहीं किया। जन्नत से निकाला, रब की बारगाह में तो सजदे कर रहा था, मगर मेरा रब फरमाता है, इस दुनिया में मुफ्ती भी बनेंगे, मौलवी भी बनेंगे, हाफिज भी बनेंगे, कारी भी बनेंगे, हाजी भी बनेंगे, नमाजी भी बनेंगे, पढ़े लिखे भी बनेंगे, मगर अब निकलने वाले को देख करके सबक मिल जाए, निकलने वाले को देखकर सबक हासिल हो जाए कि देखो देखो इतना नमाजी था, मगर इतना बड़ा नमाजी भी मुझे पसंद नहीं, क्योंकि यार का नहीं, नहीं, ये नमाजी भी मुझे पसंद नहीं, ये रोजेदार भी मुझे पसंद नहीं, ये हाजी भी मुझे पसंद नहीं, ये नमाजी भी मुझे पसंद नहीं, ये इतना बड़ा नेक बने ये भी मुझे पसंद नहीं, इतना बड़ा सखी सखावत करने वाला ये भी मुझे पसंद नहीं। इसलिए मैंने हर मुफ्ती को बता दिया, हर मौलवी को बता दिया, हर पढ़े लिखे को बता दिया। अल्लाह अल्लाह, इसलिए पता लग जाए कि मुझे वो नमाजी, वो मौलवी, वो मुफ्ती, वो 60 टाइम का नमाजी, वो तस्बीहां पढ़ने वाला, रात दिन अल्लाह अल्लाह करने वाला मुझे पसंद नहीं है, जब तक के यार का जलवा सीने में नहीं है। सबको पता लग जाए, सबको पता लग जाए, लेकिन अब मेरे महबूब ने यार का नाम ही लेके क्यों फरमाया, मुझे तेरे रब की कसम, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे रब की कसम। रब चाहता तो फरमाता, मुझे जमीन के रब की कसम, मुझे आसमानों के रब की कसम, मुझे फरिश्तों के रब की कसम, मुझे अंबिया अलैहिस्सलाम के रब की कसम, लेकिन नहीं नहीं, जब कसम उठाता है तो यार का नाम लेता है, नाम उसी का लिया जाता है। सबसे प्यार
प्यारा होता, जो सबसे महबूब होता है। नाम लिया ए महबूब मुझे तेरे रब की कसम। मौला ये कितना प्यारा कलाम है, मौला कितना प्यारा तेरा इरशाद है। अल्लाह अल्लाह इसलिए मेरा रब ये नहीं फरमाता, अल्लाह नबी के लिए ही फरमाता कि मुझे यार की कसम, लेकिन इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे अगर अल्लाह महबूब तो सब हैं, प्यारे तो सब हैं, मगर इसी के दरमियान बीच में रहने वाला अगर कोई रब को प्यारा है तो वो उसका महबूब है। बरेली के इमाम पुकार पुकार के कहते हैं इन्हीं की बूमाए समन है, इन्हीं का जलवा चमन चमन है, इन्हीं की बूमाए समन है, इन्हीं का जलवा चमन चमन है। अरे इन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। में देखो, आला में देखो, छोटों में देखो, पढ़े लिखो में देखो, गैर पढ़े लिखो में देखो, इधर देखो उधर देखो, जिधर देखो नबी का जलवा नजर आएगा। हम ही नबी मिलाद नहीं मना रहे हैं, आप ही मिलाद नहीं मना रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हर हर धूम जगह गली गली में आसमानों पर नबी का जिक्र हो रहा है, चांद के सितारों में नबी का जिक्र हो रहा है। जब चांद के दो टुकड़े हुए आलम में तसव्वुर में पूछा किसी ने, ऐ चांद ये तो बता जिस वक्त अल्लाह हुआ एक बार मेरे नबी ने इशारा फरमाया था अल्लाह तेरी तरफ चांद के दो टुकड़े होना थे, तेरा हाल क्या था, तेरी कैफियत क्या थी? तो चांद ने जवाब दिया था, ए पूछने वाले मेरी कैफियत ये थी, मेरी आरज़ू ये थी, ए आका जल्दी कर दो, कहीं सवाल करने वाला टुकड़े खोने से पहले पहले कदमों पे न गिर जाए। मेरे नबी इशारा कर दो। कहा तुझे अपनी परवाह नहीं हुई, जिगर को चीर दिया, तुझे अपनी परवाह नहीं हुई, तूने अपना सीना चीर दिया। तो कहने लगा अगर सीना नहीं चीरता, अगर दो टुकड़े नहीं होता तो रात ही को निकलता और रात ही में छुप जाता, कोई पहचानता भी नहीं। मगर जिस दिन से मुस्तफा ने इशारा फरमाया है, मैंने जिगर को चीरा है, कदमों में आया हूँ। अब जहां मुस्तफा का जिक्र होता है वहीं चांद का भी जिक्र होता है, वहीं सूरज का भी जिक्र होता है। अगर मशहूर होना चाहते हो, बुलंदियां चाहते हो, अल्लाह यहाँ और वहां चमकना चाहते हो, तो कोई जिक्र ऐसा नहीं है, कोई मोहब्बत ऐसी नहीं है जो तुझे चमकाए। नबी का नाम ले, या रसूल अल्लाह के नारे लगा, यहां तक के घर भी महकेगा, दिल भी महकेगा और बाद मरने के कब्र भी महकेगी। मैं आखिरी बात कह के आपसे रुखसत हो रहा हूं। मैंने आपका वक्त ज्यादा तो नहीं ले लिया। मोहब्बत से बोले यार, मोहब्बत से बोले, जुलूस से मोहम्मदी में निकलना। हाँ देखिए अपने आप को थोड़ा संभालें। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। देखो दूसरों की कमियां न निकालो, दूसरों की कमियां न निकालो, अपने आप को देखो। जो अपने आप को देखता है ना, हम जमाने को देख रहे हैं, सुबह ही उठते हैं अखबार देखते, मोबाइल देखते हैं, जमाने में क्या हुआ, मगर घर में भी देखा क्या हुआ, घर में भी देखा क्या हुआ। जरा संभालो अपने आप को। पूरी रात तेरी बेटी ने मोबाइल पे बात की, तुझे खबर नहीं हुई। तेरे बेटे ने रात की गलियों में बैठ करके गुजार दी, तुझे खबर नहीं हुई। दूसरों की खबर लिखने वाले, बुराइयां करके सोने वाले, जरा याद रख। आपने वो मिसाल सुनी होगी, एक जौहरी के साथ एक चोर हो लिया, और जब वो हुआ ना तो उसने कहा हीरा चुराऊंगा। हीरा हीरे वाले के पास हुआ, चोर था ना, मतलबी था। दोस्तियां ऐसी हो रही हैं आजकल, बिना मतलब के तो कोई सलाम भी नहीं करना चाहता। मतलबों से सलाम नहीं किया करो, मोहब्बतों में डूब कर मोमिन से मिला करो। लेकिन जब ये दोनों मिले ना, लेकिन जौहरी भी बड़ा चालाक था, सोचने लगा साथ पकड़ा है जरूर हीरा चुराएगा। लेकिन ये दिन में रहता था, हीरा हाथ में रहता था, और जब रात होती थी तो हीरे का मालिक चैन की नींद सोता था, चोर पूरी रात बेकरार होता था। चोर पूरी रात
बेकरार होता था, लेकिन हीरा हाथ नहीं आता। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, मगर हीरा हाथ नहीं आया। तो तीसरे दिन मजबूर होके बोला, मेरे भाई ये तो बता दे, दिन में तो तेरे पास होता है, रात को कहाँ चला जाता है? तो मुस्कुराकर जौहरी ने जवाब दिया, चोरी करते हो करना भी नहीं आती। क्यों? बोले 3 रातें बेकार की हैं। मुझे मालूम है चोर कभी अपना सामान नहीं टटोलता, चोर कभी अपना सामान नहीं टटोलता। जब दिन होता था तो वो मेरे पास होता था, और जब रात होती थी तो मैं तेरे थैले में रख देता था। तूने 3 रातें मेरा ही थैला टटोला, मेरा ही बिस्तर टटोला। काश किसी दिन अपने थैले में हाथ डाल के देख लेता तो तुझे हीरा हाथ आ जाता। ऐ लोगों, दूसरों की बेटियों के तस्करे करने वालों, दूसरे की बेटों के तस्करे करने वालों, दूसरे की बदनामियां करने वालों, अल्लाह अल्लाह जरा सोच ले, अपने घर पे नजर डाल ले। दुनिया की खबरें बाद में लेना, पहले देख ले मेरी बेटी ने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, मेरे बेटे ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। याद रख ले, तू किसी और का चाहने वाला नहीं, तू नबी का चाहने वाला है। खाली दौलतों के चक्कर में ना पड़, ये दौलतें तुझे बर्बाद करके रख देंगी। याद रखना, ये दौलतें फना हो जाएंगी। अगर तुझे सजाना है तो किसी दौलत से मकान को न सजा, बल्कि इश्क नबी से अपने सीने को सजा ले। तेरे मेरे नबी की शान देख क्या है। अल्लाह हजरत आदम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, हजरत आदम दुनिया से जा रहे हैं, मगर जाते जाते हजरत शीश अलैहिस्सलाम अपने बेटे से अर्ज करते, कहते मेरे बेटे, अगर कोई मुसीबत का वक्त आ जाए, अगर परेशानी का दौर आ जाए, तो मैं एक नाम बता के जा रहा हूँ, उस नाम को पढ़ना, मुश्किलों के वक्त तेरे काम आएगा, तेरी परेशानियां दूर होंगी। तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, पहले इंसान आप हैं, सारी दुनिया के बाप आप हैं, मगर ये आपके अलावा नाम किसका है? तो फरमाया, बेटा ये नाम अल्लाह वो है, वो नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। का बाप ये कैसे मालूम, ये कहाँ रहते हैं? फरमाया, अभी आए नहीं हैं, मगर आएंगे। बाबा जान कब आएंगे? बोले 6000 साल के बाद आएंगे। अल्लाह अल्लाह आएंगे, मक्के में तशरीफ लाएंगे। बोलो, मक्के में तशरीफ लाएंगे, मदीना पाक में रोजा होगा। अल्लाहु अकबर। बेटा, जब मुसीबत का दौर आए, परेशानियों का दौर आए, खुशियों का दौर आए, तो इस नाम को रट लेना। अगर गमों के वक्त पड़ेगा तो गम दूर हो जाएंगे, और खुशियों के वक्त पड़ेगा तो खुशियों में इजाफा हो जाएगा, आ जाएंगी, चमक आ जाएगी। बस इतना कहा। बाबा जान आपने कैसे मान लिया? कि मैं तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ। बेटा, जिस वक्त मेरे रब ने तेरी माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को और मुझे जन्नत में दाखिल किया, मेरे रब ने फरमाया, जन्नत के मजे लेना, जन्नत की सारी चीजें खाना, मगर गंदम न खाना, मगर क़तअन वो दाना खा लिया। अल्लाह ने जन्नत से बाहर निकाला, और जब जन्नत से बाहर निकाला तो इतनी सी खता पर बेटा मैं 1 दिन नहीं रोया, मैं 2 दिन नहीं रोया, मैं 3 दिन नहीं रोया, मैं 300 बरस अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता रहा, मगर किसी दिन ये आवाज नहीं आई, ए आदम हमने आज तेरी तौबा को कबूल कर लिया है। मगर एक दिन मेरे रब ही ने मेरे दिल में ये बात डाल दी, ए आदम कब तक रोता रहेगा? जो नाम अर्शे आज़म पे देखा है उसी का वास्ता दे दे। अल्लाहु अकबर। दिल ने आवाज दी। मैंने कहा, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, जो नाम मैंने तेरे नामे पाक के साथ मिला हुआ देखा था, आज उसी का वास्ता देकर, वसीला देकर के दुआ करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, मेरी खता माफ कर दे। आवाज आई, ए आदम हमने तेरी तौबा को कबूल कर लिया है। अगर ये तो पहले दिन कह देते ना तो उसी दिन तौबा कबूल हो जाती। अब यहाँ एक नुक्ता ये भी देखें,
ऐसे लोग कहते हैं बताओ नबी को वसीला बनाया, नबी को, हजरत आदम को जरूरत पड़ रही है, हजरत आदम को बोलो, अगर हजरत आदम दुआ करें तो नबी का वसीला, हजरत नूह दुआ करें तो नबी का वसीला, हजरत शीश दुआ करें तो नबी का वसीला, अल्लाह अल्लाह 1,24,000 पैगंबर दुआ करें तो नबी का वसीला। ये 4 दिन का खटमल कहता है अरे कहां से नबी, नबी का ईद मिलादुन नबी कहां से? याद रख ले 1,24,000 पैगंबर मेरे नबी का वसीला देकर दुआ करते हैं। जिनको अगर कोई नमाजी हो, जब तक नबी का वसीला नहीं हो दुआ कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, हज कबूल नहीं। हज तो किया जाता है खाना काबा में, मगर मकबूलियत की मोहर लगती है मदीना ए पाक। कहां लगती है? मदीना ए पाक में। इसलिए लोगों नबी के बन के रहो, बोलो नबी के बन के रहो। याद रखना लिफाफा कितनी फटा हो मगर मोहर लगी हो तो कामयाब है। समझ रहे हैं आप? और लिफाफा कितना ही कीमती हो और कोई इस मुल्क से दूसरे मुल्क को रवाना करे ना तो ये आगे नहीं बढ़ने वाला। हमने कहा यार सोने का लिफाफा, चांदी का लिफाफा आगे क्यों नहीं बढ़ा? तो बोले मौलाना इस पे मोहर नहीं है। ए लोगों, बिना मोहर की नमाजें कबूल नहीं, इबादतें कबूल नहीं। जब तक नबी पाक की मोहब्बत की मोहर नहीं लगी होगी कोई सजदाई कबूल नहीं होगा। सर को दरगाह इलाही में झुका कर देख ले, आएगी जन्नत मनाने, आजमा कर देख ले। कल्ब में होते हैं रोशन नूरे कुदरत के चिराग, इस समा पे दिल को तू परवाना बना कर देख ले। एक बार कलमा तैयब पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।